आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भोग यानी साधनों का दुरुपयोग। देखिए, भोग शब्द को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है क्योंकि ये सारा का सारा संसार देखिए भोगों से ही ओतप्रोत है। जगह जगह आपको संसार में देखिए ये भोगे जगत के साधन ही आपको उपलब्ध होते हुए नजर आएंगे। संसार एक रजोगुण प्रधान है। संसारी आकर्षणों के कारण ही ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है इसको भी रजोगुण का ही कारण कहा गया है। इसलिए तो देखिए ये भोग को भी हमने रजोगुण यानी कि रंगीन रंग से दर्शाया है। जबकि साधन शब्द को यानी कि साधनों का दुरुपयोग में हमने साधन शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपका मेरा जो मिला हुआ स्थूल शरीर है ये एक साधन है। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा देते हुए इसको एक साधन बताया, क्योंकि मनुष्य जोनि ही एकमात्र कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। और कर्म जोनि का अभिप्राय क्या है कि हम जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसा वैसा कर्माशय बनता है। कर्माशय से संबंधित संस्कार बनते हैं और फिर संस्कार जैसे जैसे बन जाते हैं उन बने हुए संस्कारों से फिर मन बुद्धि के स्तर पर फुरने उठते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियां जागती हैं। फिर जागी हुई वृत्तियां ही कि स्थूल शरीर की गोलकों को कहो, कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, ये भोगों के लिए या कर्मों के लिए ये एक बाध्य करती हैं या प्रोत्साहित करती हैं या एक धक्का देती है। देखिए ये सभी शब्द अपने अलग अलग अर्थ समझाते हैं। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में इस मिले हुए स्थूल शरीर को यानी कि मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें भोगों से बचना होगा। यदि मनुष्य भोगों से बचता नहीं है तो फिर उसकी साधना तो आरंभ ही नहीं होती। जिस कार्य के लिए ये मनुष्य जोनि का आपको हमें एक अवसर मिला है फिर उस अवसर विशेष का हम लाभ उठा नहीं पाते, यानी कि हम जीवन में फिर हार जाते हैं। कहते हैं ना, कोई मैच चल रहा हो, जब जब आपको हमें अवसर मिलता है जीतने का, गोल दागने का, अक्सर ऐसा माना जाता है कि फुटबॉल का मैच चल रहा है, हॉकी का मैच चल रहा है, यदि हम समय मिलने पे, अवसर मिलने पे गोल दागते नहीं है तो फिर हम मैच हार जाते हैं। ऐसे ही क्रिकेट में भी देखिए, जब जब हम कुछ कैच छोड़ देते हैं, हम अन्य खिलाड़ी को आउट नहीं कर पाते तो फिर हम कभी कभी उस मैच को हार जाते हैं। देखिए ये उदाहरण मात्र आपके हमारे जीवन की जो एक स्थिति है। हारने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य की मरने के बाद पुनः नीचे की जोनियों में फिर वो अधोगति की स्थितियां बनने लगती हैं। जबकि मनुष्य जोनि को तो देखिए कर्म जोनि कहा गया है, कहीं भी भोग जोनि तो कहा ही नहीं गया। जबकि मनुष्य से नीचे की देखिए भोग जोनियां हैं और मनुष्य से ऊपर की भी देखिए तकनीकी रूप से तो वो भी भोग जोनि है। भोग जोनि का अभिप्राय क्या है कि कर्म करने की जो एक स्वतंत्रता है या साधना करने का जो एक अवसर है वो एकमात्र मनुष्य जोनि पाकर ही आपको हमें मिलता है। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य जोनि के हैं और मनुष्य जोनि में रहकर यदि हम भोगों में ही लिप्त रहते हैं तो इनको शास्त्रों में देखिए पशु वृत्तियों में लिप्त रहना बताया गया है। क्योंकि 4 प्रकार की जो पशु वृत्ति हैं, आहार, मैथुन, निद्रा, भय, यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्वगुण का संग नहीं करता यानी कि सत्संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, परमात्मा की समुखतारी बनाता, यानी साधारण अर्थों में अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं रखता, गुरु की आज्ञा अनुसार अपना जीवन जीता नहीं है, तो ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में घटने लगती हैं, ओझल होने लगती हैं, समाप्त होने लगती हैं, तो मनुष्य का विषय भोगों की ओर सहज ही एक लोलुपता बढ़ने लगती है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो प्रसारित किया था 5 विषय भोगों की लोलुपता के ऊपर ही। देखिए ये सभी स्थितियां मनुष्य जीवन में फिर सहज ही पनपने लगती हैं। जबकि अक्सर मैं तो मनुष्य जोनि को देखिए एक राजा जोनि भी कहता हूँ, एक परीक्षा जोनि के नाम से भी हमने एक वीडियो बनाया था।
जैसे हम देखिए परीक्षा में अपना एक एक क्षण कीमती समझते हुए हम परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने में ही अपना ध्यान लगाते हैं, लिखने में ही ध्यान रखते हैं। ठीक इसी तरह आपके हमारी मिली हुई देखिए ये मनुष्य जोनी, कर्म जोनी है, साधना जोनी है। और मनुष्य की साधना तभी आरंभ होती है जब मनुष्य सर्वप्रथम सत्संग करता है, अपनी साधना आरंभ कर देता है। ये सभी स्थितियां जब मनुष्य का स्वभाव सतोगुणी होता है, और यदि मनुष्य रजोगुण में ही लिप्त रहता हुआ विषय भोगों में ही अपना संसार बनाने लगता है या संसार में ही डूबने लगता है। ये डूबने का अभिप्राय क्या है कि जब जब आपके हमारे विषय भोग अमर्यादित होने लगते हैं। अब मनुष्य के भोग अमर्यादित होने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमें उन विषय भोगों के प्रति एक रस बुद्धि बनने लगती है। हम उन विषय भोगों को भूखते भूखते व्यसनी बन जाते हैं, प्रमाद में आ जाते हैं, आलस्य में गिर जाते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में हम उन विषय भोगों को भोगे बिना रह नहीं पाते। तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य तामसी यानी कि पाप कर्मों का सहारा लेता हुआ नीतिगत कार्य करने लगता है। देखिए जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करता है तो उसको एक साधारण श्रम करना होता है। यानी कि लाभ की आशा से तो सभी मनुष्यों को कार्य करना होता है, लेकिन जब जब आपके हमारे विषय भोग अमर्यादित होने लगते हैं तो मनुष्य में सहज ही लोभ की भावना या मन के स्तर पर केवल धन को ही एकत्रित करने की ही उसकी एक वृत्ति जगने लगती है। वृत्ति जगते जगते ही ये लोभ वृत्ति ही फिर संग्रह वृत्ति को जन्म देती है। और जब मनुष्य का संग्रह करना ही एक लक्ष्य बन जाता है तो फिर वो अनीतिगत कार्यों की परवाह नहीं करता। उसके जीवन में धर्म जो प्रथम स्थान पे बना हुआ था वो धर्म प्रथम स्थान से हटता हुआ फिर वो अर्थ और काम को ही अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लेता है। अधिक से अधिक धन कमाता हुआ वो अपने जीवन में देखिए 2 के 4 बनाता है, 4 के 40, फिर 4,000, 4 लाख, 4 करोड़। यानी धन कमाना ही उसके जीवन का एक लक्ष्य बन जाता है और इसी के लिए भागदौड़ करता है। और इसी भागदौड़ में मनुष्य से कितने पापकर्म होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। बोध इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसके जीवन में सतोगुण समाप्त हो गया है या न्यून स्थिति में आ जाता है। और रजोगुण में तो देखिए धुंधली स्थिति होती है। धुंधली स्थिति का अभिप्राय देखिए उसको टूटा फूटा ही ज्ञान होता है। अब टूटे फूटे ज्ञान में उसका जो कर्मफल सिद्धांत की जो एक बारीकियों का जो एक ज्ञान है वो उसको हो नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो अपने दिन भर में कितने अधिक पाप कर्म करता हुआ अपने जीवन के कर्माशय को बिगाड़ता जाता है और कर्माशय के साथ साथ उसके संस्कार बिगड़ते जाते हैं। ये सभी स्थितियां बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए आपके मेरे जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये एक विकृत होते जाते हैं। ये विकृत होते होते ही ये मनुष्य से सत्संग पूर्ण रूप से छुड़वाने लगते हैं। सत्संग में बैठना इनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये विकार कहो, भोग विषय कहो, उसको सत्संग में एक घुटन पैदा करते हैं। ये सभी स्थितियां अक्सर मनुष्य प्रथम दृष्टिकोण से स्वीकार नहीं करता। स्वीकार इसलिए नहीं करता क्योंकि उसकी सात्विक बुद्धि रह नहीं पाती, क्योंकि अधिक धन कमाने के चलते चलते उसकी सात्विक बुद्धि वो राशि बन जाती है। राशि बुद्धि की मन से दोस्ती हो जाती है और इसी दोस्ती के चलते चलते कब मनुष्य रजोगुण से फिर नीचे तमोगुण में गिर जाता है। अब तमोगुण में गिरते ही उसकी बुद्धि दिखे, पहले तो राशि थी अब तामसी बन जाती है। तामसी बुद्धि सदा ही एक छल कपट, ठगी, हेरा फेरी के रास्ते दिखाती है। अब आजकल देखिए डिजिटल अपराध में जो मनुष्य अन्य मनुष्यों का धन छीनते हैं, विभिन्न प्रकार के अपराध करते हैं, ये सभी स्थितियां मनुष्य को पाप कर्मों में लिप्त करती हैं, धकेलती हैं, गिराती है, जिनके फलस्वरूप मनुष्य का कर्माशय पाप कर्मों से ही युक्त होता जाता है। यानी ऐसी स्थितियां निरंतर बने रहने से मनुष्य में पशु वृत्तियां ही एक जीवन में प्रधान बनी रहती है। यानी कि उसका जीवन भले ही शरीर से तो देखिए एक मनुष्य का ही बना रहता है,
लेकिन उसके कर्मों में पशुता आने लगती है, इंसानियत गिरने लगती है। देखिए, ये मैंने कहा ना, ये सभी शब्द कभी कभी मनुष्य को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन उसके जीवन में देखिए, जब तक कुछ ऐसी स्थितियों द्वारा चोट नहीं लगती, उसको दर्पण नहीं दिखाया जाता। ये दर्पण क्या है? देखिए, सत्संग द्वारा एक ज्ञान का दीपक जलाया जाता है। उसको दर्पण का अभिप्राय ये भी है कि उसको कर्मफल सिद्धांत की एक जानकारी दी जाए, क्योंकि हम जब जब देखिए छोटे से छोटा भी पाप कर्म करते हैं, तब ऐसी स्थिति में एक समय विशेष के बाद वो किए गए पाप कर्म का प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में हमें दुख भोगना पड़ता है। ऐसे ही जब पाप कर्मों का कर्माशय बिगड़ता जाता है, तो फिर मनुष्य की जो कारण शरीर में पुनः मरने के बाद मनुष्य योनि की पात्रता समाप्त हो जाती है, क्योंकि मनुष्य योनि की उपलब्धि कहो, प्राप्ति कहो, तभी होती है जब मरते समय संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में जब वो काम और अर्थ ही उसके जीवन में प्रधान स्थिति में होते हैं, धर्म प्रथम स्थान से हट चुका होता है, सत्संग समाप्त हो जाता है उसके जीवन में, तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए, वो अधोगति की स्थितियां बनने की संभावना प्रबल हो जाती है। और जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, वो अधोगति की ही जोनी है। 30 लाख तरह के तो देखिए पशु हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े हैं, 9 लाख तरह के जलीय जीव है, 20 लाख तरह की वनस्पति है। जो हम जितने भी फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, या जड़ी बूटियों द्वारा अपने स्थूल शरीर का कुछ इलाज करवाते हैं, ये सभी वनस्पति जोनियों में आती है, जो कि चल फिर भी नहीं सकती। देखिए, इन सभी स्थितियों का आपको अभी चिंतन करना चाहिए। एक साधारण गणित के अनुसार भी देखिए, नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनि है, दंड रूपी जोनियां हैं, ये 84 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए कितना बड़ा एक अनुपात है। और इन सभी नीचे की जोनियों के जीवों की देखिए एक स्थितियों का आपको हमें कुछ हद तक तो देखिए बोध बना रहता है, क्योंकि परमात्मा की कुछ व्यवस्था से कहो, प्रकृति की कुछ ऐसी स्थितियां हैं। देखिए, कितनी ही जोनियां तो आपके हमारे घरों के आसपास ही आपके हमारे एक संज्ञान में आती है। अब ऐसी कितनी ही जोनियां हैं जिनके नाम सुनने मात्र से भी मनुष्य कांप उठता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में जब जब पाप कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है, क्योंकि ये भोग ही मनुष्य के जीवन का एक दुरुपयोग की स्थितियों में मनुष्य को संलग्न करवाते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर तो आपका एक साधन है। जब साधन ही हम बिगाड़ लेते हैं, अब भोगों में भोगते भोगते हम देखिए अक्सर अपने स्थूल शरीर की जो एक सांसें हैं या आयु है, हम वो भी घटा लेते हैं। ऐसे कितने ही मनुष्य देखिए, राशि मनुष्य के साथ साथ जो मनुष्य तामसी बन जाता है, नशे के पदार्थ लेने लगते हैं, नशे के पदार्थ लेते लेते वो अपने जीवन की सांसों में एक तेजी ले आते हैं, गति बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप देखिए आपकी हमारी आयु भी घट जाती है। हालांकि देखिए, राशि भोजन खाने से भी आपकी हमारी आयु घट जाती है, क्योंकि आपकी हमारी सांसें तेज चलती हैं। जब तक मनुष्य अपने दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, स्थूल शरीर के स्तर पर भी देखिए विभिन्न आसनों द्वारा हम अपनी दिनचर्या को, अपने स्थूल शरीर की एक स्थिति को स्वस्थ नहीं रखते। योग द्वारा विभिन्न प्रकार से एक प्राणायाम करते हुए अपनी सांसों को एक नियमित नहीं करते। देखिए, ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में एक अनुशासन के स्तर पर बनी रहती हैं, तो मनुष्य का भोग से सहज ही एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। क्योंकि भोग किसी भी प्रकार का हो, वो अंतोगत्वा देखिए रोग उत्पन्न करता है। रोग अपने आप में एक दुखदायी होता है। इन सभी स्थितियों का जब जब हम चिंतन करेंगे, तो आपको हमें मिले हुए जीवन का महत्व समझ में आने लगेगा। जब महत्व समझ में आ जाएगा, तो हम एक एक मिनट भी अपना इन भोगों में फिजूल खर्ची में जाया नहीं करेंगे। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य रात को भी जल्दी सोने लगता है, विषय भोगों की तरफ से उसका ध्यान हटने लगता है, परमात्मा के सत्संग में उसकी रुचि बढ़ने लगती है।
फिर ये सभी स्थितियां मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए प्रेरित करती हैं। फिर जैसे जैसे मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है तो उसकी साधना आरंभ हो जाती है। क्योंकि साधना का प्रथम स्तर क्या है? जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, यानी कि वो सात्विक कर्मों से भी ऊपर उठता हुआ अपने परोपकार के कार्यों को भी निष्काम भाव से करता है, तब ऐसी स्थिति में उसके नए पाप कर्म होते नहीं है। फिर उसके शुभ संस्कार बनने लगते हैं। वो शुभ संस्कार बनते बनते जो पहले के बुरे संस्कार होते हैं वो कमजोर होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। कुल मिलाकर उसका कारण शरीर शुद्ध होने लगता है, मन बुद्धि शुद्ध होने लगते हैं। ये दोनों ही स्थितियां, यानी कि कारण शरीर के शुद्ध होने से मन बुद्धि शुद्ध होता है, फिर स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। ये सभी स्थितियां जब मनुष्य के स्वभाव में बसने लगती हैं, व्यवहार बन जाता है, तो फिर उसके जीवन में एक अनुशासन आ जाता है। यह अनुशासन आने का अभिप्राय क्या है? कि उसकी दिनचर्या सात्विक बनी रहती है। सात्विक दिनचर्या बने रहने का अभिप्राय, अब बुद्धि उसकी सात्विक बनी रहती है। सात्विक बुद्धि में विवेक शक्ति सहज ही जगने लगती है। वो अपने योग के प्रति सावधान होने लगता है और भोग से फिर वो सहज ही वो एक विमुक्ता बनने लगती है। भोग से विमुक्ता होने पे ही वो जो अपने मिले हुए शरीर का कहो, मनुष्य जीवन का उसको महत्व समझ में आने लगता है। तब ऐसी स्थिति में वो अपने मिले हुए जीवन का दुरुपयोग नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण जी ने इसीलिए अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, जो 5 भोगी बिछे हैं, उनकी लगाम अपने हाथ में इसीलिए रखी है ताकि हम अपनी सात्विक बुद्धि बनाएं। सात्विक बुद्धि बने रहने से मन नियंत्रण में रहता है। जब मन नियंत्रण में रहता है तो फिर ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये सहज ही एक नियंत्रण में आ जाती है, मर्यादा में आ जाती हैं। यानी कि मनुष्य भोग विषयों से बचने लगता है। ऐसी सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर लंबे समय तक फिर बढ़ जाती हैं, आपका हमारा स्वभाव बढ़ जाता है, तो फिर इन भोग्य विषयों से फिर सहज ही बेरुचि होने लगती है। ज्ञान पूर्वक वैराग्य सहज ही जागने लगता है। यानी कि ज्ञान जब आपके कारण शरीर में शुद्ध हो जाता है तो ये शुद्ध ज्ञान कहो, टिका हुआ ज्ञान ही आपको परमात्मा की भक्ति में लगाता है। और मिले हुए जीवन में भक्ति जगने से ही आपके हमारे कारण शरीर में शुद्ध कमाई होने लगती है। ये कारण शरीर का शुद्ध होने से ही आपके हमारी आत्मा पर जो एक आवरण की स्थितियां होती हैं वो समाप्त होने लगती है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है, जिसके फलस्वरूप आत्मा सहज ही परमात्मा की एक स्मृति में कहो, सम्मुखता उसकी बनी रहती है। उसकी परमात्मा से प्रीति बनी रहती है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही एक सजातीय संबंध है। वो तो प्रकृति के भोगों ने एक बीच में अवरोध उत्पन्न किया था। तो इन सभी स्थितियों का अभिप्राय है कि आप और हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें, क्योंकि मिला हुआ जीवन आपका हमारा एक साधन है। साधन का हमें सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है, मिले हुए जीवन को हमने सार्थक करना है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बनने लगती हैं तो मनुष्य की एक सहज ही शुद्ध कमाई होने लगती है। मनुष्य अधोगति की स्थितियों से सहज ही बचने लगता है और अगला मनुष्य जीवन उसका सुनिश्चित हो जाता है। फिर अगले मनुष्य जीवन में वो पुनः साधना करता है। इस साधना करते करते एक ऐसी पूर्ण स्थिति को वो पा लेता है, यानी कि परमात्मा को पाकर वो मायातीत हो जन्म मरण के बंधन से ऊंचा उठ जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, साधना करने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर जाकर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और किसी भी प्रकार की शिकायतों का सदा ही स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ
आप सभी भाई बहनों का भी वीडियो विशेष को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।